एक बहुत प्यारा गांव होता है। उसमें बहुत सारे एनिमल्स शांति से रह रहे होते हैं। और वहां पर दो गिलहरियां रहती है। एक का नाम चुनचुन और उसकी माँ का नाम गटू होता है। और चुनचुन बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर होता है और वो जंगल के बहुत सारे एनिमल्स को परेशान करता रहता है। एक बंदर उनके पेड़ पर शांति से सो रहा होता है। ये सब चुनचुन देख रहा होता है। फिर चुनचुन उसकी माँ के पास जाकर कहने लगता है कि माँ, ये बंदर हमारे पेड़ पर सो रहा होता है। फिर उसकी माँ उसको समझाती है कि ये पेड़ सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे जंगल का पेड़ है। और फिर चुनचुन शांति से वो बात समझ जाता है और कटु वहां से चली जाती है। और फिर चुनचुन के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और चुनचुन वहां से पेड़ पर चला जाता है और उस बंदर की पूंछ पर रस्सी बांध देता है। बंदर सो रहा होता है, बंदर को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। फिर बंदर अचानक से नीचे गिर जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और बहुत जोर से रोने लगता है। तभी जंगल के सारे एनिमल्स नीचे आकर देखने लगते हैं और सभी एनिमल्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। तभी दूर से एक शेर आता है और उसके पास बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी होते हैं। शेर वहां पर उसके पास जाता है और उसको देखने लगता है और उसको पूछता है। और फिर बंदर उसको सारी बात बताता है कि मेरी पूंछ किसी ने रस्सी से बांध दी थी और मैं लटक गया। और वो अंदर रोने लगता है। तभी अचानक से एक हिरन आता है और कहने लगता है कि ये सारी गलती चुनचुन की है। और फिर चुनचुन बहुत ही ईमानदारी से वो गलती मान लेता है कि ये सब मैंने किया है। और जंगल के सारे एनिमल्स बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और चुनचुन के पास चले जाते हैं। फिर शेर चुनचुन के सामने बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और चुनचुन को कहने लगता है कि ये सब तुमने किया। तभी अचानक से गट्टू आ जाती है और शेर से माफी मांगने लगती है कि मेरे बच्चे को माफ कर दो। और फिर गट्टू उस बंदर के पीछे जाकर उस रस्सी को शांति से छोड़ देती है। और तभी दूर से चुनचुन हंसते हुए आ रही होती है और सारे एनिमल्स उसको देख रहे होते हैं। और शेर उसको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और एनिमल्स डर जाते हैं। फिर चुनचुन की माँ गट्टू उसको शांति से समझाती है और चुनचुन कहता है कि ये मैंने ही किया था। और फिर चुनचुन की माँ गट्टू उसको शांति से समझाती है और वहां पर कोई नहीं होता। और दूर से एक पेड़ पे कौवा सब बातें सुन रहा और देख रहा होता है। और चुनचुन वहां से जाती है और फिर गट्टू जंगल के बाहर चली जाती है। और घर पर चुनचुन अकेला पड़ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और रोने जैसा मुंह हो जाता है। फिर रात पड़ जाती है और कौवा उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी माँ किधर गई। पर चुनचुन झूठ बोलती है और चुनचुन अपने घर पर जा रही होती है। तभी उसको बहुत तेज आवाज आती है और वो देखती है कि एक बहुत बड़ा गीदड़ आसमान में उड़ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। तभी गीदड़ आकर उस चुनचुन को अपने हाथों में पकड़कर आसमान में उड़ने लगता है। और सारे एनिमल्स वह उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो भी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी चुनचुन को गीदड़ नीचे फेंक देता है और चुनचुन नीचे ही गिरने वाली होती है। तभी वही बंदर आता है और वहां से कूद के चुनचुन को पकड़ लेता है। सारे एनिमल्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसकी माँ गट्टू आ जाती है और चुनचुन को अपने गले से लगा देती है। और फिर चुनचुन को अपनी गलती का एहसास होता है और चुनचुन सभी से माफी मांगने लगती है। और सभी एनिमल्स उसको माफ कर देते हैं और शांति से खुशी से रहने लगते हैं। और चुनचुन भी बाकी बच्चों के साथ शांति से खेलने लगती है और बंदर भी उसके पेड़ पर शांति से सो रहा होता है।